हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, एक समय था जब लोगों को जॉब आसानी से मिल जाया करती थी, बट आज के टाइम पे लोगों को जॉब पाना एक सपने जैसा हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या है करंट सिनेरियो इंडियन जॉब्स की और क्या है स्कोप आने वाले टाइम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? आज हम 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश बन चुके हैं, जिसमें से 62% लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। 87 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं, यानी कि कामकाजी लोग, यानी कि वो लोग जो कि 15 से 64 साल की एज गैप में आते हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगले 37 सालों तक ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ने वाला है, यानी कि 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की संख्या बाकी उम्र के लोगों की संख्या से ज़्यादा रहने वाली है। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। कई बार ये बहुत अच्छा साबित हो जाती है तो कई बार बहुत बुरी साबित भी हो जाती है। जब जापान और यूएसए में ऐसी सिचुएशन आई थी तो वहाँ रोजगार बढ़े थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स बढ़े थे और उन्होंने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैपिटलाइज करा था। तो आज क्या इंडिया में ऐसी सिचुएशन है, उसको कैपिटलाइज करने के लिए क्या उस कंडीशन पे, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। आज इंडिया में अगर छोटी सी पोस्ट भी आती है तो उसमें लाखों ग्रेजुएट्स, वो लोग जो कि पीएचडी होल्डर्स हैं, बीटेक होल्डर्स हैं या कोई एमबीए ग्रेजुएट है, वो उस छोटी सी पोस्ट में अपना भविष्य देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी सी पोस्ट एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है। आज आपसे मैं गवर्नमेंट पोस्ट के बारे में भी बात करने वाला हूँ और आज हम प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें आने वाले टाइम के स्कोप के बारे में जानना है। 2018 में एक रेलवे की वैकेंसी आई जिसमें 90,000 सीट्स थी, उसमें 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा, यानी कि हर एक सीट पर 300 लोग फाइट कर रहे थे। आप सोच के देखो कि उसमें से एक पर्सन को सीट मिलेगा, बाकी लोगों को सीट तो नहीं मिलना है। कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और वो नेक्स्ट किसी वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे। तभी तो ऐसी न्यूज़ देखने को आती है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए इतने लोगों ने फॉर्म भरा, एक पियोन की पोस्ट के लिए लोगों ने क्या, मतलब छोटी छोटी सी जॉब के लिए कितने लोग आज फॉर्म भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की टोटल वर्कफोर्स मई 2016 में 95 करोड़ के अप्रॉक्स में थी, जो कि 2021 में बढ़ के हो गई 106 करोड़ के अप्रॉक्स में। 2016 में जो लोग करेंटली एम्प्लॉयड थे या जो लोग जॉब की तलाश कर रहे थे वो थे 45 करोड़ के अप्रॉक्स, जो कि घट के 2021 में हो गए 43 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि जो जॉब करने वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए वो कहीं ना कहीं जॉब करने वाले लोगों की संख्या घट गई। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंडिया की करंट एम्प्लॉयबिलिटी रेट होनी चाहिए अपनी कंट्री को स्टेबल रखने के लिए, वो होनी चाहिए 80 लाख पर ईयर, यानी कि हर साल 80 लाख जॉब क्रिएट होनी चाहिए, जो कि 2017 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 17 लाख रह गई थी। यानी कि 80 लाख चाहिए और 17 लाख की हमारी जॉब क्रिएट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज लोगों के पास उतना स्कोप दिख नहीं रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों ने जॉब ढूंढने की बजाय अपना खुद का छोटा मोटा स्टार्टअप करके, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके अपने पैसे कमाने और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। साल 2016 से 2019 के बीच में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में 90% से भी ज़्यादा का ग्रोथ आया है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों का रुझान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आज बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स और पीएचडी ग्रेजुएट्स और भी बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स आपको सड़कों पर कैब चलाते हुए मिल जाएंगे और अपने छोटे मोटे स्टार्टअप्स करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लोग अपने अंडर में काम कर रहे हैं और अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं। किसी से उनको नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज लोगों का रुझान स्टार्टअप्स की तरफ, बिजनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबल जो लोग हुए, जो 45 करोड़ से 42 करोड़ में आ गए, कहीं ना कहीं लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया और आने वाले टाइम में और भी लोग जॉब ढूंढना बंद कर देंगे। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया के सर्विस सेक्टर, यानी कि वो लोग जो किसी डिग्री को होल्ड करते हैं और अपनी डिग्री के बाद किसी कंपनी, किसी पोस्ट पर जाकर उस कंपनी को सर्विस देते हैं। ऐसे लोग हैं इंडिया में 1 करोड़ 36 लाख, जिसमें से 48 लाख लोग आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अब थोड़ा सा हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एक इंडियन का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब्स पाना और वहाँ पर अपनी लाइफ को एक सिक्योरिटी लोगों को दिखती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, क्या स्कोप है। इन 48 लाख लोगों में से लगभग 15 लाख लोग इंडियन आर्मी को सर्विस देते हैं और लगभग 14 लाख लोग इंडियन रेलवे को सर्विस देते हैं और बाकी और भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोग काम करते हैं। एक टाइम पर ऐसा लगता था कि यार इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स कभी घटेंगी नहीं, हमेशा बढ़ती रहेंगी। बट आज हम बात करते हैं कि क्या है स्कोप, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो देखते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। नॉर्मली अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाओ मार्केट में, जो कि कोविड के टाइम पे लोगों ने इस्तेमाल करा था, ज़रूरत पड़ी थी,
वो नॉर्मली आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ता है। लेकिन अगर कोविड में आपने कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में सुना हो तो उसकी कीमत पड़ रही थी लोगों को 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में। 6 से 7 हज़ार रुपये की चीज़ आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में बिक रही थी और लोग ले रहे थे। यही होता है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो सप्लायर अपने अकॉर्डिंग उसकी प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। जब जॉब मांगने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और जॉब देने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो जो जॉब देने वाला होगा वो आपसे ज़्यादा काम कराएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में समझो, काम ज़्यादा आमदनी कम। गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट गिरेगी और इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, जैसा कि आज हमारे इंडियन रेलवे और भी कई सेक्टर्स के साथ में हुआ। अब जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की उम्मीद के साथ में, सिक्योरिटी की कामना के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ में जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी पोजीशन जो होने वाली हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाने वाली हैं। और दूसरा कारण है मिनिमम वर्कफोर्स, यानी कि गवर्नमेंट भी आज इस पे काम कर रही है कि कम से कम लोगों से ज़्यादा काम कराया जाए। आज गवर्नमेंट के पास में लगभग 60 से 8 लाख सीट वैकेंट हैं जिस पर कि कोई भी पोस्टिंग नहीं है, जो कि कह सकता है लेकिन आज गवर्नमेंट नहीं कर रही है उसको। और तीसरा कारण है डिजिटल वर्ल्ड का आना। जाहिर सी बात है, अगर मशीनें ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, मशीनें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगी तो कहीं ना कहीं मैन पावर को कम करके मशीन पावर का इस्तेमाल आज गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है, तो यहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट का रेशियो घटेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में, जहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज 57% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। उनको लगता है कि जितना वो काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पैसे नहीं मिलते हैं, और इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। मेनली इसमें जो कारण है वो ये है कि ज़्यादातर जो फ्यूचर में जो जॉब्स लोगों को प्राइवेट सेक्टर से मिलेंगी वो किसी न किसी स्टार्टअप्स के थ्रू, किसी स्मॉल वेंचर्स के थ्रू मिलने वाली हैं, और वहाँ पर लोगों के पास में इतनी फंडिंग नहीं होती, तो कम पैसे में ही लोगों से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करी जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब्स घटेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी भी, नई जॉब्स बढ़ेंगी, पुरानी जॉब्स घटेंगी। और इसको समझने के लिए आज हमें डेवलप्ड नेशंस की तरफ जाना पड़ेगा कि आज वो कौन कौन से सेक्टर्स में उनकी इकोनॉमी सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहला सेक्टर है टेक्नोलॉजी के मामले में। आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारे देशों से पीछे हैं, बट आने वाले समय में हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो उसको बनाने वाले लोगों की संख्या भी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हों। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से पुराने लोगों की तो जॉब जाएगी, बट जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, जो उस फील्ड में पढ़ाई कर चुके होंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आज डेवलप्ड नेशंस में हेल्थ केयर की इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। जब कोई कंट्री टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रो करती है तो हेल्थ के मामले में उसका डाउनफॉल आता है, और यही आने वाले टाइम में हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलने वाला है। मोबाइल इंडस्ट्री आने वाले 2030 तक हम सबको पता है कि जो डीजल और पेट्रोल की व्हीकल्स होंगी वो कम होंगी, और ज़्यादातर जो व्हीकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। तो इस फील्ड में लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, आज हमारी कंट्री में सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे में अगर हम जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर की तरह से सोचें कि लोगों के लिए जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम अपनी कंट्री की एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।